तो 22 नंबर देखते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना 2497। तो मुझे लिस्ट नंबर बताइए जिसे 2497 के साथ जोड़ने पे जो सम आएगा दैट सम विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 4 एंड 3। ओके, तो मान लेते हैं कि वो लिस्ट नंबर x है। लेट दैट लिस्ट नंबर बी x। तो सम कितना आ जाएगा उसको जोड़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोला है कि जोड़ने पे जो सम आएगा दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 4 एक मिनट लेट मी सी 5, 6, 4 एंड 3। ओके, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो 2497 प्लस x, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ टाइम्स किसी p क्वोशेंट टाइम्स p क्वोशेंट होगा और कुछ रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा। तो जैसा क्वेश्चन बोला था कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, है ना। अरे ये कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं ऐसे, है ना। 5 से डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशेंट होगा और रिमाइंडर 0 होगा, है ना। तो उसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, डिविडेंड बराबर। ऐसा तो हम पिछले सभी क्वेश्चन में किए, अगर आप पिछला सभी क्वेश्चन मेरा देखे होंगे तो आपको ये आइडिया होगा। डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशेंट, ऐसा ही सबके साथ डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशेंट, 6 इंटू क्यू। डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशेंट, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशेंट। ये 2497 प्लस 6 प्लस एक्स इज डिविजिबल बाई 5, 6, 4 एंड 3। तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे लिस्ट नंबर x चाहिए, मान लिए हैं उसे x और जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने के बाद ये नंबर इन तीनों से डिविजिबल, इन चारों से डिविजिबल है। अब जरा देखते हैं ये रिलेशन क्या है इन सभी इन नंबर, ये नंबर 2497 प्लस x और ये 5643 के बीच क्या रिलेशन है। तो अगर हम आपसे पूछे कि ये 2497 प्लस x, ये सम, इसको सम बोलेंगे, ठीक है, ये सम इस 5 का क्या है। तो सम, ये सम इज अ मल्टीपल ऑफ दिस 5, है ना। 2497 प्लस x इज मल्टीपल ऑफ 5, या ये भी बोल सकते हैं कि 5 इस सम का क्या है। अगर हमसे ये पूछे कि 5 इस सम का क्या है, तो 5 इज फैक्टर, क्योंकि 5 डिवाइड कर दे रहा है। 5 इज फैक्टर ऑफ 2497 प्लस एक्स, ये रिलेशन है। खैर, यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि दिस 4 नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दिस सम, और वी कैन से दिस सम इज अ मल्टीपल ऑफ दिस 4 नंबर, कैन वी से, ओके, है ना। जैसे 8 बराबर 4 इंटू 2 होता है, तो हम कहते हैं 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो वैसे ही कह सकते हैं ना कि दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6, ये सब का मल्टीपल है। ओके, तो मुझे मल्टीपल्स निकालना है ना, क्योंकि ये 2497 प्लस एक्स इज मल्टीपल्स। तो कौन सा मल्टीपल्स निकालते हैं, कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देते हैं। पर क्या हमसे ये एलसीएम पूछा है, क्या ये 2497 प्लस एक्स एलसीएम है इन सब का, नहीं, एलसीएम नहीं है। कहाँ ऐसा कहीं लिखा है कि एलसीएम, है ना। ये एक्स, अगर आप कहोगे कि सर ये एक्स छोटा नंबर है तो छोटा नंबर जोड़ेंगे, तो छोटा नंबर जोड़ रहे हैं एक बड़े नंबर के साथ ना। एक बहुत बड़ा नंबर है और उसके साथ छोटा नंबर जोड़ दोगे तो क्या छोटा मल्टीपल्स हो जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा मल्टीपल्स। तो क्या गारंटी है कि इससे छोटा मल्टीपल्स है। तो इसे एलसीएम नहीं कहेंगे, हाँ मल्टीपल्स कहेंगे कि दिस इज द मल्टीपल्स ऑफ 5, 6, 4 एंड 3, ठीक है। तो 2497 प्लस एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5, 6, 4 एंड 3, ओके। तो मल्टीपल्स तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं और वहां से हम इसे पता करने की कोशिश करेंगे इस एक्स को, ठीक है। तो पहले हम मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम ऑफ 5, 6, 4 एंड 3, तो कितना आएगा, 5, 6, 4, 3, 60,
तो 60 is the smallest number which is divisible by all these number, but this is also a number which is not of smallest, but it is also divisible by all this number. So यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 60 is divisible by all this number. So 60 into 2 is also divisible by all this number. 60 into 3 is also divisible by all this number. वैसे ही 60 into some number, 60 में कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई किए होंगे तो इतना आ जाएगा ना. अगर हम 60 में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 5 6 क्या है कौन कौन था 5 6 4 एंड 3. तो अगर ये मल्टीपल्स है तो 60 में कुछ गुना करने पे ये वाला मल्टीपल्स आ जाएगा ना. समझ में आ रही है बात है ना. 60 इंटू 2 करते हैं तो 120 आता है. तो 120 is divisible by 5 6 4 3. तो can we say 120 is a multiple of this number? Okay, yes, we can say 60 into 3 which is 180. 180 is also is divisible by all these number. So 180 is also a multiple of 5 6 4 3. Similarly, मुझे नहीं मालूम अभी, बट 60 में कुछ गुना करेंगे कुछ नंबर से तो मुझे क्या आ जाएगा 2497 प्लस एक्स. और सिंस वी नो क्वेश्चन कह रहा है कि दिस नंबर इज divisible by 5 6 4 3, so this is also a multiple of 5 6 4 3. तो बस वो मुझे n चाहिए. समझ में आई बात. मुझे वो n चाहिए. तो कैसे पता करें. तो इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन बनाए हैं जैसे 21 20 इन सब में मुझे वो जानना रहता था कि आसपास के नंबर कौन हैं जो बराबर है. याद होगा अगर आप देखे होंगे वीडियो तो मेरी बात समझ में आ रही होगी. सेम ऐसा ही सिचुएशन था. पिछले क्वेश्चन में 9999 था तो मुझे जानना था कि कौन सा नंबर है जो इसके आसपास है. तो कैसे किए थे डिवाइड करके. यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 2497 को. अब जैसे कि यहाँ पे किसको डिवाइड करें 2497 प्लस एक्स को करें. नहीं 2497 को करो और देखो कि क्या दिक्कत हो रहा है. और 2497 ऑफ कोर्स 60 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसमें कुछ ऐड कर देंगे विच विल बी आवर एक्स है ना. देखिए 2497 को 60 से डिवाइड करते हैं. मुझे चाहिए क्या. मुझे ये n चाहिए. एक्चुअली मुझे मेरा मेन आंसर तो x है. मुझे मेन x चाहिए. ठीक है. और फिलहाल हम n पता करते हैं. n पता कर लेंगे तो x भी पता कर लेंगे. तो 60 में क्या गुना करें कि 2497 प्लस x आ जाए. तो कैसे पता करें. तो 60 से डिवाइड करो. देखिए 4 टाइम लगाएंगे तो 240. 9 खत्म 7 एक बार में 3 37. समझ रहे. मुझे चाहिए कि 2497 प्लस एक्स को 60 से डिवाइड करना है. तो 2497 को 60 से डिवाइड किए तो 37 रिमाइंडर आया. अब जैसे इससे पिछले दो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि 2497 60 से डिविजिबल नहीं है. क्यों. क्योंकि रिमाइंडर आ गया और चलो मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए तो 37 इसमें घटा दो. तो जो नंबर आएगा घटाने के बाद जो नंबर आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60. बट यहाँ पे मुझे घटाना नहीं है. मुझे 2497 में कुछ जोड़ कर ऐसा नंबर ऑब्टेन करना है जो 60 से डिविजिबल हो. ओके. तो जिस तरीके से घटा के हम रिमाइंडर खत्म कर देते थे उस तरीके से हम जोड़ के भी रिमाइंडर को खत्म कर सकते हैं. मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए ना. यही ना दिक्कत है कि रिमाइंडर मुझे 0 चाहिए. तो जिस तरीके से हम घटा देते थे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता था. एक तरीका है जिसमें हम जोड़ के भी रिमाइंडर 0 ला सकते हैं. कैसे. तो एक उसका छोटा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि 4 9 2 से किए एक रिमाइंडर आया. हम चाहते हैं रिमाइंडर नहीं आया. तो एक तरीका है कि रिमाइंडर जो आया है वो घटा दो. तो 9 में से 1 जाएगा तो 8. तो अब 8 डिविजिबल हो गया. रिमाइंडर 0 है ना. एक तरीका और है कि 9 के बगल वाला कौन नंबर है. 9 के जस्ट बाद वाला कौन नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है. तो 9 9 के बाद 10 नहीं होता. 10 नहीं होता 4 से डिविजिबल. 11 12 12 होता है.
तो 12 कैसे आएगा, 9 में क्या करें कि 12 आएगा, 3 जोड़ेंगे, तो 9 में 3 जोड़ दो। समझ में आई बात? 9 में 3 जोड़ दो तो अब 12 आ जाएगा, तो 12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, तो देखिए 4 से डिवाइड किए, 60 इंटू 4 किए, तो ये 97 आया। और ये 97 हम देखें कि 97 तो 60 का टेबल में आता नहीं है, तो 97 से छोटा लगा दो 1 टाइम्स। तो यही यहाँ पे करेंगे कि 97 तो नहीं आता है पर मुझे कुछ जोड़ना है, तो 97 में कुछ ऐसा नंबर जोड़े जिससे जो रिजल्ट आए, 97 में कुछ ऐसा नंबर जोड़े कि जो सम आए वो सम 60 से डिविजिबल हो जाए। 97 में ऐसा कुछ नंबर जोड़ के ऐसा नंबर बना दें कि वो 60 से डिविजिबल हो जाए। और यहाँ कंडीशन बोल दिया था कि x हमारा सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर ही जोड़ो, मतलब जस्ट बाद वाला। 97 के बाद कौन सा नंबर आता है जो 60 से डिविजिबल होता है, तो 120 है ना। तो 97 में 120, 97 को 120 बना दो, और 97 में 97 को 120 कितना जोड़ के बनाए, तो 397 320 23। तो 97 में 23 जोड़ोगे तो यहाँ पे 97 के जगह पे 120 आएगा, और 62 जा करके 120 से घटा देंगे। यहाँ पे जोड़ने का मतलब कि यहाँ पे जोड़ना, क्योंकि 97 इज अ पार्ट ऑफ दिस नंबर ना, तो अगर यहाँ पे जोड़ देते हो तो यहाँ पे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। देखिए 97 में अगर हम 23 ऐड कर देते हैं, देखिए 97 में अगर हम 23 ऐड कर देते हैं तो ये सम कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पे 120 लिखाएगा और फिर 62 जा 120 करके हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़े या यहाँ पे जोड़े 23 है ना, ये 97 यहीं से आया है ना। तो अगर हम इस मेन नंबर में 23 जोड़ देते हैं तो 97 के जगह पे 120 आएगा और उसे 2 टाइम्स लगा के रिमाइंडर 0 ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि 2497 में अगर हम सबसे छोटा नंबर जोड़ना हो तो 23 जोड़ो, 2497 में 23 जोड़ो, और जिससे जो हमारा सम आएगा दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60। तो वो x हमें यहाँ पे मिल गया क्या 23 है ना, और वो n क्या पता चला 42। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 42 इज इक्वल टू 2497 प्लस 23। तो दिस नंबर is divisible by 60 and so it is divisible by 60, so it is also divisible by 5, 6, 4 and 3। so ये कैसे पॉसिबल हुआ, एक नंबर जोड़ने पे, सबसे छोटा नंबर जोड़ने पे। ठीक है, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है, आई नो, बहुत चीजें हैं इसमें समझने को, करने को। इजी तो नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, आप इसे 2-3 बार, एक वीक बाद, फिर एक महीने बाद इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।